मैं अपने देवर और ननद को देखकर रोने लगी। हर रोज़ की तरह इस रात को भी मेरी ननद और देवर पता नहीं कहाँ से रात को आते हैं और एक बड़ा सा डिब्बा लेकर दोनों अपने कमरे में जाकर पता नहीं क्या करते हैं। मैंने लाख जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह दोनों क्या कर रहे हैं। मैंने इस बारे में अपनी पति संगम से भी बात किया। मैंने कहा कि मेरी ननद और देवर पता नहीं क्या कमरे में करते हैं और दिन रात बस वही कमरे में घुसे रहते हैं। कभी भी किसी काम को करने में मेरी मदद भी नहीं करते। दिन भर अपने में मस्त रहते हैं और मैं काम करते रहती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने से मना कर दिया और कहा, अलका जाओ, आज ऑफिस में बहुत काम है, मुझे जाने दो, फिर बात करेंगे। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, आखिर वह मेरी ननद और देवर हैं और मैं उनकी भाभी हूँ। अगर वह कुछ भी गलत करेंगे तो घर का ही नाम खराब होगा। इसलिए मैंने निश्चय किया ये सारी बात मैं अपनी सास को बताऊंगी। मैं अपनी सास के कमरे में गई और उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मेरी ननद और देवर रात को कहीं से आते हैं बड़ा सा डब्बा लेकर और पता नहीं क्या होता है। फिर वो दोनों कमरे में चले जाते हैं, अंदर से कमरा बंद कर लेते हैं और उसके बाद सुबह ही कमरा खोलते हैं। मैंने खिड़की से भी झांकने की कोशिश की, लेकिन उनके खिड़की बंद भी कर देते हैं। फिर उनकी सास ने दोनों को बुलाकर पूछा कि अलका जो कह रही है वो सब सच है, तुम लोग आखिर क्या करते हो। उन दोनों लोगों ने कहा कि कब भाभी झूठ बोल रही है, हम लोग कमरे में सोने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन अलका को तो अपनी ननद और देवर दोनों पर बहुत गहरा शक था। वो जानती थी कि वह लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। एक दिन अलका ने सोचा, आज तो मैं इन सब का पता लगा कर रहूँगी, चाहे जो हो जाए। फिर उसने अपने देवर और ननद के कमरे में जाके पलंग के नीचे चादर ओढ़ के छुप गई और इंतज़ार करने लगी कब उसका देवर आएगा। थोड़ी देर बाद उसका देवर हाथ में बॉक्स लेकर कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी ननद तख्त पर बैठी हुई थी। उसकी ननद ने अपने भाई से कहा, क्या हुआ, सारा काम हो गया। तो उसके भाई ने कहा, हाँ सब काम हो गया। तो उसने कहा, ठीक है, बॉक्स खोल के दिखाओ। उसने जैसे ही बॉक्स खोला, उसकी भाभी अलका ने बॉक्स को देखकर जैसे बिल्कुल अचंभित हो गई। उसकी आंख में आंसू आने लगे। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। यह सुनकर उसके देवर और ननद ने भाभी को देख लिया। वो लोग भी परेशान हो गए कि अब क्या होगा और उन्होंने अपनी भाभी से कहा, ये बात अब घर में किसी से भी मत बताना, हम लोग बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अपनी बहन को आईएएस बनाना चाहता हूँ और उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैं ये बॉक्स में किताबें भर के दुकान दुकान पर जाकर बेचता हूँ और जो भी पैसे आते हैं उससे अपनी बहन को कोचिंग करवाता हूँ और रात भर उसको पढ़ाता हूँ। अगर यह बात आपने घर वालों को बता दिया तो घर वाले उसको पढ़ने नहीं देंगे और उसकी शादी करा देंगे। भाभी ये सब सुनकर बहुत रोई, क्योंकि वह उसके बारे में बहुत गलत गलत सोच रही थी। फिर उसकी भाभी ने अपने देवर और ननद से कहा कि तुम लोग अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुमको जितना भी पैसे की ज़रूरत है वह मैं तुम्हें दूंगी। और उसने भाभी ने अपने जेवर सोने चांदी बेचकर अपनी ननद को पढ़ाया। एक दिन उसकी ननद आईएएस बन जाती है और कहती है कि आज जो कुछ भी हूँ अपनी भाभी की वजह से हूँ। ये सब सुनकर उसकी सास और पति को बहुत शर्म महसूस होता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज उसका परिवार बहुत खुश है और सब मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।